बड़ी जानकारी आपको दें, इजराइल हमास जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम ये युद्ध को और बढ़ने से रोकेंगे। हमास फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के खिलाफ है। फिलिस्तीनी लीडर अब्बास से बात हुई है। जो बाइडेन का ये कहना, गाजा के लोगों तक हम मदद पहुंचाएंगे और इस युद्ध को और आगे बढ़ने से रोका जाएगा। तो देखिए, ये बड़ा बयान जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका की तरफ से एक तरफ लगातार सैन्य मदद इजराइल को मिल रही है और दूसरी तरफ जो बाइडेन एक बड़ा बयान ये दे रहे हैं कि इस युद्ध को और बढ़ने से हम रोकेंगे। हमास फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के खिलाफ है। जगविंदर पटियाल लगातार वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक को भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जगविंदर, ये देखिए, एक बड़ी पहल मानी जाए क्या? जो बाइडेन का ये पहला बयान मुझे लग रहा है कि सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को और बढ़ने से रोकेंगे, वरना लगातार जो सैन्य मदद है वो हम देख रहे हैं कि इजराइल को मिल रही है। जाहिर सी बात है, देखिए, अमेरिका की अपनी रणनीति है। अमेरिका ये तो कह नहीं सकता कि हम युद्ध को बढ़ा रहे हैं, तो वो यही कहेगा कि हम युद्ध को और छोटा करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा अपडेट ये भी आ रहा है कि अमेरिकन मीडिया में इस बात को लेकर बड़ा जोर शोर से हल्ला शुरू हो गया है कि FBI ने ये अलर्ट किया है कि अमेरिका पर इस इजराइल को साथ देने के लिए और इस युद्ध में साथ देने के लिए इजराइल का उन पर थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया है। यानी जिस तरह से 9/11 हुआ था, उस तरह के हमले की आशंका भी जताई जाने लगी है। यानी खाड़ी देशों के साथ अमेरिका की जो पुरानी दुश्मनी चले आ रही है, उसमें इजराइल का साथ देने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं और खाड़ी देशों में सक्रिय आतंकी संगठन अमेरिका में भी अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह के थ्रेट परसेप्शंस की कॉल आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां गाजा बॉर्डर पर हम रुके हुए हैं, यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर आज शाम से ही लगातार हमास के ठिकानों पर बम्बारमेंट की जा रही है। और उसी का नतीजा क्या है कि आज अश्कलोन में शाम के बाद अभी तक कोई भी रॉकेट नहीं गिरा है, जबकि कल इस टाइम जो है धड़ाधड़ रॉकेट मारे जा रहे थे। आज शाम के बाद इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। अश्कलोन में तकरीबन पिछले 2.5-3 घंटे से कभी सायरन भी नहीं बजा है। मुझे ये लग रहा है जो गाजा बॉर्डर पर इजराइल के सैनिकों की तरफ से बम्बारमेंट तेज की गई है, क्योंकि मैं वहां से शाम 5 बजे के करीब निकला हूं, तब तक लगातार गोली भी चल रही थी, बम भी फेंके जा रहे थे। शायद ये उसी का नतीजा है कि हमास आज रात को बैकफुट पर नजर आ रहा है और रॉकेट हमले कम हो रहे हैं। जी जगविंदर, इससे पहले भी देखा है बीते दिनों कि हमास की तरफ से जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कमी या थोड़ा सा स्टेप बैक, क्या इसको माने कि स्टेप बैक कर रहा है हमास इजराइल के लगातार ये जो जवाबी कार्रवाई है उसको देखते हुए? क्योंकि पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, जितने बड़े स्तर पर ये युद्ध छेड़ा है इजराइल ने, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमास की बेशक ताकत इतनी हो सकती है, लेकिन इतना गोला बारूद या उनके पास इस तरह के संसाधन नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए। दूसरी बात, जो होस्टेज हैं उनको टनल्स में रखना, उनको कंट्रोल करना, ये तमाम चीजों का चैलेंज भी उनके सामने रहेगा। आज जिस इलाके में मैं गया हूं, जहां से बॉर्डर तोड़कर आए थे, मैं अंदाजे से, लेकिन ये बात कह सकता हूं कि 1000 से कम आदमी नहीं आया था गाजा पट्टी के इलाके से। जिस तरह से तबाही मचाई गई है, वो कम से कम अगर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी लगा होगा, तब भी 1000 से कम लोग नहीं वहां प्रवेश किए होंगे और जितनी तोड़फोड़ की गई है। दूसरा, हर घर के बाहर स्प्रे से एक कोड वर्ड डाला हुआ है हमास ने अपना, और उसके लिए अलग से आदमी लगे होंगे, वरना इतने घरों के बाहर वो कोड वर्ड, वो साइन लगाना, उसको भी परखना चाहिए कि आखिरकार ये लिखने का मतलब क्या है। उस पर हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें करके आना, ये वेल प्लान तरीके से किया गया और लंबे समय तक और बड़ी संख्या में आकर लोगों ने ये अंजाम दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।